इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा अभी अभी आगामी भर्ती परीक्षाओं में फोटो को लेकर एक अपडेट जारी किया है, यानी कि एक नोटिस जारी किया है। क्या नोटिस जारी किया है जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर अधीनस्थ बोर्ड की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनके रिजल्ट को लेकर, आंसर की को लेकर, डीवी को लेकर या कोई भी भर्ती कोर्ट में अटकी हुई है तो उसके फैसले लेकर जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर बता दी जाएगी। जैसे कि आपको मालूम है सूचना सहायक भर्ती परीक्षा हुई है, जूनियर अकाउंटेंट है, तो ये दोनों भर्ती परीक्षा कोर्ट में अटकी हुई है। नवंबर के पहले वीक में इन दोनों भर्ती परीक्षाओं का फैसला आएगा, तो वो जैसे ही फैसला आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और डीवी से रिलेटेड भी और भी भर्ती परीक्षाएं हैं, जैसे कि हॉस्टल सुप्रीडेंट हुई, सूचना सहायक हुई है, इनके डीवी को लेकर भी जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। और इसके अलावा इसकी पीडीएफ जानने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं अभी अभी अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड ने क्या नोटिस जारी किया है। तो आप देख सकते हैं प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में स्टूडेंट द्वारा परीक्षा प्रवेश पत्र के साथ स्वयं के मूल पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी कि जब आपका परीक्षा होती है आपकी, तब आप परीक्षा में प्रवेश पत्र के साथ एक मूल पहचान पत्र भी लेके आते हो, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके आते हो पहचान पत्र के लिए, जिसमें आपका किसी के पास आधार कार्ड होता है तो किसी के पास वोटर आईडी कार्ड होता है, किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है। तो इसमें आगे लिखा हुआ है कि स्टूडेंट इन पहचान पत्रों में बचपन की या पुरानी फोटो लगी हुई प्रस्तुत करते हैं, जिसका मिलान परीक्षा कक्ष में उनके चेहरे से या उनकी वर्तमान फोटो से होना कठिन होता है। यानी कि जो आप मूल पहचान पत्र लाते हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो भी हो, उन पे जो फोटो होती है वो अधिकांश स्टूडेंट के उन फोटो जो उनके बचपन के टाइम जब ये लाइसेंस बनवाए जाते हैं, ये पहचान पत्र बनवाए जाते हैं, तब का खींचा हुआ फोटो होता है, या फिर बहुत पुरानी फोटो होती है, जिससे कि अभी आपका जो चेहरा है उससे मिलान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अतः सभी स्टूडेंट को सूचित किया जाता है कि आपके उपरोक्त मूल पहचान पत्रों में लगी फोटो यदि 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो अपने पहचान पत्र में फोटो को अपडेट करा लेवे। इसलिए आप सभी को सूचित किया जाता है कि आपका मूल पहचान पत्र, फिर चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या पैन कार्ड हो, उसमें जो फोटो लगी है अगर वो फोटो आपके 3 साल या उससे अधिक पुरानी है तो आप अपने पहचान पत्र में फोटो को अपडेट करा लेवे, ताकि परीक्षा आयोजन के समय, परीक्षा में प्रवेश के समय आपके प्रिंट फोटो का मिलान आपके मूल पहचान पत्र में लगी हुई फोटो से हो सके, आपको परीक्षा के अंदर में प्रवेश करने में कोई भी कठिनाई ना हो। इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि आपका जो भी मूल पहचान पत्र है उसमें जो आपकी फोटो है वो आप अपडेट करा लेवे। चेतावनी के तौर पर लिखा हुआ है कि आपके मूल पहचान पत्र की फोटो का आपके चेहरे या प्रवेश पत्र की फोटो से मिलान होना आवश्यक है, अन्यथा आपको परीक्षा के अंदर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यानी कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट आप लेके जाते हो, चाहे वो आधार कार्ड लेके जाते हो, पैन कार्ड लेके जाते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाते हो या फिर वोटर कार्ड लेके जाते हो, कोई भी लेके जाओ, अगर उसमें आपका चेहरा प्रवेश पत्र में फोटो लगी है उससे अगर मिलान नहीं हुआ तो आपको परीक्षा के अंदर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए आगामी अधीनस्थ बोर्ड की जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं तो उनमें आपको यह ध्यान रखना है कि आप जो भी मूल पहचान पत्र लेके जा रहे हो तो उसमें जो फोटो लगी है वो अपडेट होनी चाहिए, यानी कि उसमें आपका जो फोटो लगी है और आपके प्रवेश पत्र में जो फोटो लगी है उससे आपका चेहरा एकदम मिलान होना चाहिए, ज्यादा सोचना पड़े ऐसी कंडीशन ना हो। तो ये तो थी अधीनस्थ बोर्ड की अभी अभी की अपडेट जारी की है आज की डेट में। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं डीवी के बारे में। अभी तक भर्ती प्रक्रियाएं जो कि आपके पहले चरण में 7 एग्जाम आयोजित हुए थे और दूसरे चरण में भी 7 हुए थे, जिनमें से 3 भर्ती परीक्षाओं के परिणाम भी जारी हुए थे। इस तरह से टोटल 10 भर्ती परीक्षाओं की डीवी की अपडेट आज की डेट में क्या है उसके बारे में आपको बता देता हूं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर अधीनस्थ बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी वो सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 21 जनवरी 2024 में आयोजित हुई सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की। तो इस परीक्षा के बारे में बता देता हूं। जैसे कि आपको मालूम है स्क्रूटनी फॉर्म की कल लास्ट डेट थी, यानी कि 27 अक्टूबर तक इसके स्क्रूटनी फॉर्म फिल करवाए गए थे। अब कभी भी विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जारी किया जा सकता है, क्योंकि विभाग ने जब स्क्रूटनी फॉर्म का नोटिस जारी किया था तभी भी उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि आगामी
आपका जो दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम है वो स्क्रूटनी फॉर्म के बाद बता दिया जाएगा। तो स्क्रूटनी फॉर्म आपके कल पूरे हो गए थे 27 अक्टूबर की डेट में। तो अब कभी भी विभाग की ओर से ये नोटिस जारी हो सकता है और जैसे ही नोटिस जारी होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद 2024 की नेक्स्ट भर्ती थी आपकी एएनएम और जीएनएम की। तो एएनएम और जीएनएम के डीवी के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जीएनएम की तो डीवी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी तक बोर्ड को वापस से लिस्ट जारी नहीं हुई, ऐसा 2 दिन पहले अधीनस्थ बोर्ड के सचिव महोदय ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी थी कि जीएनएम भर्ती प्रक्रिया की जो डीवी है वो तो कंप्लीट हो ही गई होगी, लेकिन अभी तक उन्हें डाटा नहीं मिला है। जैसे ही वो डाटा मिलेगा उसके बाद वो फाइनल रिजल्ट है वो जारी कर देंगे। एएनएम भर्ती परीक्षा की डीवी की बात करें तो एएनएम भर्ती परीक्षा की डीवी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि अभी जो विभाग है वो सीएचओ भर्ती परीक्षा का डीवी करवा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा 2 दिन पहले भी मैंने आपको बताया था, सीएचओ भर्ती परीक्षा की डीवी का द्वितीय चरण है जो कि आपके 4 नवंबर से शुरू होगा और 29 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। उसमें भी कैंडिडेट को शामिल किए 5400 के करीब, और भी अभी 3500 के करीब कैंडिडेट है जिनका डीवी होना है, तो उनकी लिस्ट भी दिसंबर में आ जाएगी। उसके बाद एएनएम की प्रक्रिया शुरू होगी, तो एएनएम के डीवी में अभी और समय लगेगा। इसके बाद आपको जो 4 फरवरी को एग्जाम आयोजित हुआ कृषि पर्यवेक्षक, इसकी बात करें तो इसकी भी डीवी में अभी तक पीएच कैंडिडेट को लेकर इन्हें हॉस्पिटल एसएमएस से बात की है, तो अभी तक मतलब उनमें भी प्रक्रिया है वो डीवी की चल रही है। तो अभी तक बोर्ड के पास जो लिस्ट है आने में समय लगेगा। जैसे ही लिस्ट आएगी उसके बाद है वो फाइनल रिजल्ट बोर्ड जारी करेगा। इसके बाद आपके 11 फरवरी को आयोजित हुई थी जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा जेआरए एग्जाम। तो इसके डीवी के बारे में बता देता हूं कि एक बार जो चरण वाइज है वो तो 25 अक्टूबर तक कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब जिनके डॉक्यूमेंट में कमी पाई गई है उन्हें फिर से बुलाया जा रहा है। जैसे कि 11 सितंबर को जिनकी डीवी हुई थी उन्हें 23 अक्टूबर को बुलाया था, 12 से लेकर 19 सितंबर तक जिनकी डीवी हुई थी उन्हें 25 अक्टूबर को बुलाया था। फिर वापस से इन्होंने एक लिस्ट निकाली जिसमें 12 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक जिनकी डीवी हुई थी उन्हें 5 नवंबर को बुलाया जा रहा है। अब आगे भी डीवी हुई थी आपके 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, फिर 7 से लेकर 25 अक्टूबर तक, तो उनके भी दस्तावेज में कोई कमी पाई जाएगी तो उनकी भी लिस्ट जारी की जाएगी, और उनकी भी जैसे ही लिस्ट जारी की जाएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। और जिनका सीएचओ एग्जाम था 22, 23, 24, इसमें लगभग 1500 के करीब कैंडिडेट थे, तो इनका भी डीवी अभी होना है, यानी कि नवंबर पूरा आपका जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के डीवी में ही चला जाएगा। इसके बाद आपके 3 मार्च को सीएचओ का, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया था, और एक और एग्जाम आयोजित हुआ था 3 मार्च को संगणक भर्ती परीक्षा का। तो संगणक का डीवी तो वैसे आपके सितंबर में कंप्लीट हुआ था 22 से लेकर 27 सितंबर को। उसके बाद उन्होंने 30 सितंबर को मौका भी दिया था कि जिन कैंडिडेट का डीवी में अनुपस्थित रहे 22 से 27 उन्हें 30 सितंबर का मौका दिया था, लेकिन फिर भी 30 सितंबर को अनुपस्थित रहे उन्हें फिर से मौका दिया था, वो डेट दी थी 23 अक्टूबर। तो यानी कि अभी तक बोर्ड के पास लिस्ट नहीं आई, अभी इसमें भी समय लगेगा। उसके बाद जैसे ही लिस्ट आएगी बोर्ड उसके बाद फाइनल रिजल्ट है वो जारी कर देगा। ये तो आपके थे पहले चरण में जो 7 एग्जाम आयोजित हुए उनके डीवी को लेकर आज की अपडेट। अब जो दूसरे चरण में 7 एग्जाम आयोजित हुए, जैसे कि हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट ग्रेड सेकंड, एक हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट सीबीटी, महिला प्रवेशक, महिला आंगनवाड़ी, एलडीसी एग्जाम, स्टेनोग्राफ एग्जाम और महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा, इनमें से जो रिजल्ट आया है वो हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट ग्रेड सेकंड वाली परीक्षा का रिजल्ट आया, और महिला प्रवेशक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया, और महिला आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा, इन तीनों भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट आ चुके हैं। आंगनवाड़ी और महिला प्रवेशक इन दोनों के रिजल्ट आए आज 1 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन डीवी को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है विभाग की ओर से या बोर्ड की ओर से। जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट का तो रिजल्ट अभी 15 अक्टूबर को ही आया, तो इसमें भी अभी तक डीवी को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आई। इसमें भी विभाग की ओर से जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती है उनकी, फिर चाहे वो आपके आंसर की को लेकर अपडेट हो, या रिजल्ट को लेकर अपडेट हो, या फिर डीवी को लेकर कोई अपडेट हो, या फिर कोई भर्ती कोर्ट में अटकी हुई है तो वहां से लेकर कोई अपडेट हो, यानी कि चाहे अपडेट आपके विभाग की ओर से आए या बोर्ड की ओर से आए या कोर्ट की ओर से आए, सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जितनी भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ उन सब की PDF आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, और मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
अब कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी एलडीसी भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट की बात करें तो वो रिजल्ट तो तैयार है, लेकिन आचार संहिता की वजह से अगर बोर्ड को परमिशन मिल जाएगी तो परमिशन के बाद जारी कर देंगे, नहीं तो फिर जैसे ही आचार संहिता आपके मतगणना कंप्लीट होगी 23 नवंबर, उसके बाद आचार संहिता हटेगी तो उसके बाद ही रिजल्ट जारी होगा।